बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पर हमला किया गया है। ये हमला बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने किया और गोलियों से हमला किया गया है, जिसमें रामकृपाल यादव जो हैं वो बाल बाल बचे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी है रामकृपाल यादव और घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और अब इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है पटना पुलिस जो है वो लगातार कर रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि अंजनी, जिस तरीके से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पर हमला किया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से हमला किया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? जी ज्योति, देखिए बता दूं कि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से तीसरी बार जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं और उनके विपक्ष में भी देखें तो खरा मीसा भारती है, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है। और सबसे ज्यादा मतदान जो पहले पिछले 7वें चरण में जो 8 सीटों पर हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा मतदान जो है वह इसी पाटलिपुत्र क्षेत्र में हुआ है। कल जब मतदान के बाद जब है तो मसौड़ी की यह घटना है। मसौड़ी में दोनों पक्षों के बीच यह विवाद हुई थी और इसको लेकर के मसौड़ी की जो राजद विधायक है रीना देवी, उन्होंने जो है वह 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है, एफआईआर भी दर्ज कराया है। और इसी बीच जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि उनके जो समर्थक है उन समर्थकों के साथ मारपीट की गई है और एक समर्थक का जो है वह सर भी फूट चुका है, तब वो उस चीज को देखने के लिए उस समर्थक से मुलाकात करने के लिए आए थे और लोगों से वो बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में उन पर जो है वह गोली चलाई गई। हालांकि इस गोली में वो बाल बाल बच गए और किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में तनाव भी है और आक्रोश भी है। और जैसे ही इस बात की खबर मिली, तमाम बड़े पुलिस अधिकारी, चूंकि यह मतदान खत्म होने के कई घंटे के बाद लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जैसे ही इस घटना की बात पुलिस को पता चली, पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो वहां पर घटनास्थल पर मौजूद हो गए, वहां पर पहुंचे और पूरे मामले की जो है छानबीन की। साथ ही साथ पूरे इलाके में जो है अभी भी पुलिस बल की बड़ी संख्या में जो है तैनाती की गई है, ताकि जो तनाव है दोनों पक्षों के बीच में या दोनों पक्षों के बीच में तनाव जो है उसे कम किया जाए और जो अज्ञात लोगों के खिलाफ और ज्ञात लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और देखिए जो बता दूं कि जिस तरीके से पाटलिपुत्र क्षेत्र में इस तरह की गोलीबारी हुई है, पाटलिपुत्र दियारा का इलाका है और काफी बड़ा क्षेत्र जो है वो माना जाता है। पटना की बात करें तो पटना को 2 भागों में जब बांटा गया तो एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्र में हुआ। जब परिसीमन की बात आई तब उसके बाद से पाटलिपुत्र में जो है वो लगातार जो है वह लालू प्रसाद यादव अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते रहे। हालांकि लालू प्रसाद यादव को भी वहां से मात मिली है। रंजन यादव जो है उन्होंने वहां हराया था, जदयू के उस वक्त उम्मीदवार थे। तो लालू प्रसाद यादव की बेटी इस बार भी जो है वो खड़ी है और पिछले 2 बार से उन्हें चुनाव में रामकृपाल यादव ने जो है वो मात दिया है और लगभग 40 से 48 हजार वोट से वो जीतते आए हैं। तो ये दोनों ये चीजें जो है देखा जा रहा है कि आखिरकार किस वजह से यह घटना को अंजाम दिया गया। अंजलि, क्या इस घटना के पीछे वजह क्या थी? ये जो सारी चीजें, क्या कुछ सामने इसके बारे में पता चल पाया है? देखिए राजद विधायक जो विजया देवी, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराया, उस एफआईआर दर्ज कराने में बात कही गई है कि उस इलाके में उस बूथ पर जिस बूथ पर यह घटना घटी, जिस बूथ के आसपास जिस गांव में घटना घटी है, उस बूथ को मैनेज किया जा रहा है। उस बूथ पर जो है वह बोगस वोटिंग जो है वह की जा रही थी, जिसका विरोध किया गया राजद के कुछ समर्थकों के द्वारा और तब जाकर के ये जो है वह घटना सामने आई। हालांकि यह राजद के जो वहां से जो विधायक है उन विधायक का कहना है कि इस तरह की घटना हुई और तब फिर उसके बाद जो 12 बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो समर्थक थे, उनके खिलाफ जो है वो नामजद एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है। तो देखिए तनाव अभी भी इस इलाके में है। और बता दूं कि जिस तरह से पाटलिपुत्र में हुआ उसी तरह से सारण में भी घटना हुई थी। सारण में एक युवक की मौत भी हो गई थी और सारण से भी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो है वो वहां से खड़ी थी और राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो राजीव प्रताप रूढ़ी भी लगातार वहां से जीतते आए हैं और इस बार जो है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी, जो छोटी बेटी है रोहिणी आचार्य, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो दोनों जगहों की बात करें तो लालू अपना वर्चस्व, यानी लालू का गढ़ माना जाता है जो सारण का क्षेत्र था और लगातार वहां से लालू प्रसाद यादव भी जीते हैं। एक बार उनको भी हार का सामना करना पड़ा है, राबड़ी देवी को भी हार का सामना करना पड़ा है। और पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने जो थे वो लालू प्रसाद यादव के समधी जो थे वो वहां से
चुनाव लड़े थे। तो राजद की दोनों जगहों पर यदि देखें तो राजद और बीजेपी में जो है वो लगातार वर्चस्व की लड़ाई जो है उसको लेकर के जो है इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं जो है वो घटित थी। जो सारण में घटना हुई थी काफी दुखद घटना थी। उसके बाद उस इलाके में काफी तनाव फैल गया, इलाके के इंटरनेट को बंद कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर भी जो घटना हुई उस घटना को यदि देखा जाए तो राजद के समर्थकों द्वारा जो है वह गोली चलाई गई और पुलिस हालांकि अभी जांच कर रही है कि आखिरकार गोली जो चली वो किसके द्वारा चलाई गई और किस मकसद से चलाई गई, या फिर जानलेवा हमला किया गया या फिर दहशत फैलाने के मकसद से जो है वह यह कार्रवाई की गई। तो पुलिस इस पूरे मामले की जो है वह जांच कर रही है। और चूंकि पाटलिपुत्रा सीट जो है वो काफी हॉट सीट था, हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की कि पाटलिपुत्रा की बात करें या फिर पटना साहिब की बात करें, वो ये दोनों सीटें जो थी पटना की, ये दोनों सीटें काफी हॉट मानी जा रही थी क्योंकि पाटलिपुत्रा में लालू प्रसाद यादव जो है वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। हालांकि उन्हें जो है वह मात भी मिली है। पिछले 2 बार से उनकी बेटी मीसा भारती लड़ रही है, उन्हें हर बार जो है रामकृपाल यादव ने ही हराया है और इस बार वोटिंग भी वहां सबसे ज्यादा हुई है। तो अब किन चीजों को लेकर के लेकिन अंजनी, इस तरीके से एक सांसद पर दिन दहाड़े गोलियों से हमला किया जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी ज्योति, देखिए बता दूं कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी। जिस इलाके की ये घटना है मसौढ़ी जो है वो काफी नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, लेकिन अभी जो नक्सलवाद की बात करें, नक्सल प्रभावित इलाके में काफी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद वह इलाका जो है वह कहें तो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है जो मसौढ़ी का इलाका है। तो पुलिस गश्ती वहां पर थी और पुलिस लगातार जो दियारा का क्षेत्र है, चूंकि जो पाटलिपुत्रा का क्षेत्र है वह दियारा क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां पर घुड़सवार टीम जो थी, घुड़सवार पुलिस जो थी वह भी दियारे पर जो है वह काफी कह सकते हैं तो वहां पर लगातार जो है वह गश्त कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना का घट जाना जो है वो निश्चित रूप से पुलिस पर जो है वो सवाल जरूर खड़ा करता है। जी अंजनी, बिल्कुल। किस तरह से